नमस्कार, मैं रोमी केरनी और आप जुड़ चुके हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। अगर बात करें तो आज एक खबर जो है उसने तूल पकड़ लिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऑयल क्राइसिस होने वाले हैं। दरअसल इसका पूरा अगर बताया जाए कि रीजन बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में फार्मर्स स्ट्राइक पर हैं, जिसकी वजह से ट्रेन्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच पा रही हैं और यहाँ पर अब ऑयल क्राइसिस का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसके चलते अगर बात की जाए तो पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब हमारे साथ पूरी इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं राजीव यादव जी, जो कि डीजीएम है इंडियन ऑयल के। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर हैं ऑयल इंडस्ट्री के। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस समय जो है ऑयल क्राइसिस से जूझने वाला है या नहीं। पूरी सच्चाई पर आपको बताते हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, इस समय अगर बात की जाए तो एक खबर जो है वो लगातार तूल पकड़ रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऑयल क्राइसिस होने वाले हैं। पूरी खबर आप बताएं कि क्या है दरअसल, सच में क्या जम्मू कश्मीर को अब ऑयल क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे? जम्मू कश्मीर को कोई भी ऑयल क्राइसिस फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन सही मायने में नहीं आ रहा है एजिटेशन की वजह से, लेकिन जब से हमें ये पता चला है कि ये ट्रेन एजिटेशन की वजह से ट्रेन नहीं आ रहे हैं, तो हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ जो टैंक लॉरीज हैं उन्होंने हमें मोबिलाइज किया है पंजाब से प्रोडक्ट लाने के लिए। हमारे जालंधर से, संगरूर से, भटिंडा से सफिशिएंट नंबर ऑफ टैंक लॉरीज पेट्रोल डीजल लेकर के हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत गाड़ियां यहां पहुंच चुकी हैं, बहुत एन रूट हैं, इसलिए लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सफिशिएंट नंबर ऑफ टैंक लॉरीज जो हैं वो जम्मू रिपोर्ट कर चुकी हैं और उसकी डिलीवरी अभी हमारे पंप से चालू हो गई है। और हम अपने पंप जो सप्लाई पॉइंट है रात के 12 बजे तक ऑपरेट करेंगे। जो भी गाड़ियां आएंगी रात के 10 बजे या 11 बजे भी आएंगी, उनको हम अपने पंप पे डाइवर्ट करेंगे कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। एन रूट बहुत सारी गाड़ियां हैं जो अभी यहाँ पहुंच जाएंगी और कोई क्राइसिस नहीं होगा। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पंप पे जाकर के टैंक फुल का आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो डेली रिक्वायरमेंट है, आप उसको ले। आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक हमने मोबिलाइज करके रखा हुआ है, इसलिए पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपके पास सफिशिएंट जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। अगर बात करें विंटर्स का टाइम है तो लद्दाख में जो है स्टॉकिंग शुरू हो जाती है। एक तरफ जो है इंडिया और चाइना का जो एलएसी पर बना हुआ मनमुटाव है वो भी है। तो क्या कहीं ना कहीं लोगों की ये भी चिंता सता रही है कि अगर ऑयल क्राइसिस होता है तो ये सब चीजों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसके अलावा आपकी आगे की तैयारी क्या है कि विंटर्स के लिए क्या तैयारी है, क्योंकि अभी कुछ भी मालूम नहीं है कि स्ट्राइक्स जो है फार्मर्स की वो कब तक कंटिन्यू रहेगी। लद्दाख में आज के दिन में हमने अराउंड 80 to 90% जो है अपने टैंक को फुल कर रखा है। इसकी प्लानिंग हम पहले से कर लेते हैं। जैसे रोड क्लियर होता है हमारा, जोजिला या मनाली रोड जैसे खुलता है हम स्टॉकिंग चालू कर देते हैं। ये नहीं कि हम वेट करते हैं लास्ट मोमेंट तक। हमारा स्टॉकिंग एक लंबा प्रोसेस होता है, एडवांस विंटर स्टॉकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो चल रहा है। और अराउंड 85 to 90% हमने अपने स्टॉक ले और करगिल डेपो में फुल करके रखे हुए हैं, इसलिए वहां पे तो कोई समस्या आने की बात ही नहीं लेती है। और वहां पे हमारे पास सफिशिएंट डीजल, पेट्रोल और एलपीजी मौजूद है। जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज सुबह जो है ऑयल टैंकर्स जो एसोसिएशन के कुछ लोग थे उन्होंने भी कहा कि काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। वो उनका जो काम है वो रुक चुका है। उन्हें अब शायद लगता है कि ये क्राइसिस जो है आगे लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, उन्हें भी इसका जो है सामना करना पड़ेगा। इस तरीके से जो र्यूमर्स फैल रहे हैं उसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं कि जो र्यूमर्स हैं वो ना फैलें? र्यूमर यही है कि मैडम हम अपने हर एक पंप पे सफिशिएंट स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के दिन में भी आप देखेंगे कि सुबह में अराउंड हमारे पास 100 के आसपास गाड़ियां जो हैं पंजाब से यहाँ पे रिपोर्ट कर चुकी हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा जब तक ये हमारा रेल ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक ये हमारा रेल से यहाँ पे डेपो में प्रोडक्ट आना चालू नहीं हो जाता है। तो ये तीनों ऑयल कंपनी IOCL, BPCL, HPCL, तीनों के ऑफिसर इस पे लगे हुए हैं और हमारे पंजाब ऑफिस से और जम्मू ऑफिस से, तीनों के ऑफिस से कोऑर्डिनेट हो रहा है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट क्राइसिस ना आए। और हम इंश्योर करते हैं पब्लिक को कि कोई प्रोडक्ट क्राइसिस नहीं आएगा, कोई पैनिक बाइंग ना करें।
पैनिक बाइंग करेंगे तो फिर हमें मूवमेंट और एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। इसलिए पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई पैनिक ना करें। हम सफिशिएंट प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। सर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बात करें तो आज जो है 8 अक्टूबर है, आज तक का एक टाइम पीरियड था कि आज जो है ये सप्लाई किस तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगी, क्या सिस्टम रहेगा आगे पूरा, तो क्या लगता है कि जो आगे का प्रोसीजर है वो आप किस तरीके से इसे फॉलो आगे का प्रोसीजर, यदि हमारा ट्रेन का मूवमेंट, यदि यहाँ पे ट्रेन के वैगन्स आ जाते हैं प्रोडक्ट लेकर के, तो जो टैंक लॉरी से मूवमेंट है वो हम स्टॉप कर देंगे और फिर हमारे यहाँ से डेपो से जो नॉर्मल डेज में जो सप्लाईज होता वो चलेगा। लेकिन जब तक यहाँ पे वैगन्स नहीं आएंगे तब तक हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे टैंक ट्रक्स हैं वो जालंधर, संगरूर और भटिंडा से कंटिन्यूअस जम्मू कश्मीर और लेह के लिए मूवमेंट करेंगे। जी, तो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्री राजेश शर्मा जी, जो कि टेरिटरी मैनेजर हैं भारत पेट्रोलियम के। उनसे हम जानेंगे कि उनका इन सब पर क्या कहना है। राजेश सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सर, एक र्यूमर सा पूरे जम्मू में फैल चुका है कि आज शाम को 6 या 7 बजे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कोई भी सिर पैर नहीं है इस बात का। ये लोगों ने, कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह के र्यूमर शहर में फैलाए होंगे, क्योंकि कल से जिस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि हाँ हमारा पंजाब में जो आंदोलन हुआ किसानों का, उसकी वजह से हमारी जो रेक मूवमेंट है, रेलवे की मूवमेंट है, वो अफेक्टेड हुई है। उसकी वजह से यस, इसमें मीडिया में कल न्यूज़ आई थी कि हाँ भाई शॉर्टेज हो सकती है। तो उस शॉर्टेज को देखते हुए लोगों ने ये पैनिक बाइंग शुरू कर दी मार्केट में। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इसको एक दूसरा कलर दे दिया होगा और शहर में ये कह दिया होगा कि पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ टोटली बेसलेस और फॉल्स र्यूमर। तो इन सब मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं टैंकर्स एंड पेट्रोल पंप एसोसिएशन प्रेसिडेंट अनंत शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि उनका इन सब पर क्या कहना है। अनंत जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत जी, एक र्यूमर सा फैल गया है जम्मू में कि आज शाम को पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, क्या ये सच है? ये जो बंद की र्यूमर है, ये मैंने भी सुनने में मेरे को आई है कि पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। पंप बंद नहीं होंगे, ये एक र्यूमर चल रही है। लेकिन पीछे प्रोडक्ट की शॉर्टेज है। पीछे कंपनियां जो तेल हमें जम्मू से देती थी वो देना उन्होंने बंद कर दिया है। उसकी क्या वजह है अनंत जी? उसका कारण ये है कि पीछे से 1 तारीख से एक भी वैगन जो है जम्मू व कश्मीर में नहीं आई और इन्होंने 2 दिन पहले यहाँ से बंद कर दिया कि माल आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक MSL लेवल होता है जो उस लेवल को ये कह सकते हैं कि आर्मी के लिए रहता है, उसको ये छेड़ नहीं सकते। चाहे वार हो चाहे ना हो, कोई भी पोजीशन होगी, लेकिन उसको ये छेड़ नहीं सकते। ये प्रोडक्ट उस लेवल पे पहुंच गए हैं। जम्मू डिपो में माल नहीं है इनके पास और पंपों को जितना ही कह रहे हैं कि आप जालंधर से लाओ, जो लाएगा वो अपने पंप पे तेल लेके जाएगा, जो नहीं लाएगा उसको तेल नहीं मिलेगा। ये कंपनी का कहना है। दूसरा ये है कि यहाँ पे पंप ड्राई होने शुरू हो गए हैं। किसी के पास डीजल ड्राई है, किसी के पास पेट्रोल ड्राई होना शुरू हो गया है। कंपनियाँ जो आज डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, एक गाड़ी आती है वो कम से कम 2 पंपों पे 3 पंपों पे भेज रही है। उसका कारण ये है कि सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। मैं ये भी कहूँगा कि हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र होता है लेह, लद्दाख, श्रीनगर, सब जगह, क्योंकि पीछे जो सप्लाई लाइन है वो होती है रेलवे के साथ। रेलवे ही माल लाती है और हम आगे लेके सारा ढुलाई करते हैं, चाहे लेह हो गया कहीं भी हो गया। लेह का भी रास्ता आगे बंद होने वाला है, वो नवंबर में बंद हो जाता है। 6 महीने का रास्ता बंद रहता है और 6 महीने का वो एडवांस विंटर स्टॉकिंग अपनी पूरी कर लेते हैं। वो विंटर स्टॉकिंग भी अभी पेंडिंग है और दिसंबर तक कई बार हम करते रहते हैं और कंपनी फोर्स करती है माल वहाँ पे पहुँचाओ। लेकिन अभी एप्पल सीज़न भी चल पड़ा है, सेब का सीज़न चला है। रोज़ की 3-3 हज़ार गाड़ी जो है श्रीनगर आज की डेट में जा रही है, वो वहाँ से माल ला रही है। कई पंपों को तो तेल दिया ही नहीं है, कहते हैं तेल है ही नहीं, और कंपनी कह रही है कि हम तेल दे रहे हैं, लेकिन कंपनी तेल जो है पूरा नहीं कर पा रही। हमारे टैंकों के लेवल डाउन कर दिए गए हैं और हमारा एक इंटरलॉक लगा होता है नीचे के 2500 लीटर एक टैंक में तेल रहना चाहिए नीचे। वो 2500 का लॉक इन्होंने हटा के 1000 का लॉक कर दिया ताकि पैनिकी मार्केट में ना हो, लोगों को तेल मिल सके। अगर रेलवे का ट्रैक नहीं खुलता, स्टेट गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों मिलके अगर इसका रास्ता का कोई अल्टरनेटिव नहीं निकालते, तो आने वाले दिनों में आपको देखोगे ये पंप ड्राई हो जाएंगे, माल पूरा नहीं कर पाएंगे। टैंकरों से माल पूरा नहीं हो सकता, उसका कारण मैं बताता हूँ। एक दिन जालंधर से गाड़ी भरती है, नेक्स्ट डे यहाँ आती है
उसके अगले दिन उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक की जाती है, फिर उसके बाद उसका चालान बना के आगे खाली की जाती है। मतलब कि एक गाड़ी को 3 दिन 4 दिन और लगता है कि हम पंप से सप्लाई उठाते हैं, अभी उठाई तो वही अपने पंप पे आ गई, कहने का मतलब 3 दिन लगते हैं। और डेली की यहाँ से जम्मू की अपलिपमेंट होती थी कम से कम 450 गाड़ी, 400 और 450 हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल की। मतलब इन सब की अलग अलग 450 करके आती थी। टोटल 450 गाड़ी तीनों कंपनियों की उठाया जाती थी, लेकिन आज की डेट में 450 गाड़ी नहीं उठ पा रही। उसमें ATF भी है, LDO भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, केरोसिन भी है। केरोसिन इनके पास यहाँ पे है क्योंकि उसकी खपत कम है, LDO की खपत कम है, ATF की भी आज की डेट में खपत कम है। खपत अगर सेल है तो वो सिर्फ डीजल और पेट्रोल की है। पेन की पंप वालों में भी है, लोगों में भी वो पहुंच रही है। क्यों कि तेल का लेवल जो है इनके पास कम हो गया। पंपों का जो लेवल होता था कम से कम 20,000 लीटर का टैंक नीचे होता था, भरे रहते थे हमारे। फर्स्ट तक हमारे फुल भरे हुए थे, हम मानते हैं उसको चलते हैं। और उसके बाद जो ऐसे ही इन्होंने सप्लाई बंद करनी शुरू कर दी, आगे जो सेल है वो बढ़ना शुरू हो गई। लोगों में मेंटकी आ गई, जैसे सोशल मीडिया फैल गया कि पंप बंद हो रहे हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जो सेल है, जो 10 लीटर डालता था वो आज 30 लीटर डाल रहा है। वो सेल जैसे बढ़ेगी और पीछे से और कंपनी हमें वही 3,000 5,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी तो माल पूरा नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पंप ड्राई हो जाए अगर कंपनी जो है पीछे से गवर्नमेंट अगर अल्टरनेटिव, ये हमारे जो जम्मू की गाड़ियाँ हैं ये माल पूरा नहीं कर सकती। जितनी देर बाहर से गाड़ियाँ भी साथ में नहीं लगेंगी तो ये नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर से टेकअप करे या पंजाब गवर्नमेंट से करे और लोगों से उनको हटाए और वो जो किसी तरीके का कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाए ताकि गाड़ियाँ यहाँ पहुँच सकें। रेलवे से माल वैगन के थ्रू पहुँच पाए, और वैगन के थ्रू नहीं पहुँच पाएगा तो माल जो है आज नहीं तो कल किसी भी दिन ये है ड्राई आउट हो जाएगा। तो एक लोकल यहाँ पर हैं, वो अपनी गाड़ी में आए हैं, पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ इस बारे में सुना। सर आपका नाम? मेरा नाम जैमिनी है, जैमिनी महाजन। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने कुछ सुना है कि आज पेट्रोल पंप बंद होने जा रहे हैं? हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया था कि जो पंजाब में किसानों की हड़ताल हो रही है उसकी वजह से शायद कुछ यहाँ मतलब रुका हुआ है, उधर से सप्लाई नहीं आ रही, तो इस वजह से पेट्रोल कम हो रहा है। तो शायद पंप में तेल नहीं है, बंद हो सकते हैं। हो सकता है। हाँ। तो अभी आप यहाँ पर आए हैं तो किसी किस्म का आपको बताया गया कि पेट्रोल नहीं है या कोई ऐसी बात? नहीं, मेरे को तो नहीं। मैंने अभी आपके सामने आया तो इन्होंने बोला है तेल, इन्होंने डाल दी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। भैया आपका नाम क्या है? शाम। शाम, ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है? जी सर। कोई ऐसा ऑर्डर आया है कि आज पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे? नहीं सर, ऊपर से तो कोई ऑर्डर नहीं आया अभी तक। तो अभी तो कोई हमको ऑर्डर नहीं आया ना, हमको जैसे नॉर्मल चल रहा है पंप वैसे ही चल रहा है हमारा। वैसे ही चल रहा है? जी सर। ठीक है। थैंक यू जी सर। पेट्रोल, डीजल कुछ इस तरह से है लोगों की ज़िंदगी में, जैसे मान लो कि ज़िंदगी जीने के लिए खाना ज़रूरी है। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत एक आम इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा तब डर लगता है जब ये पता चलता है कि आज शाम को पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ आज की, क्योंकि आज काफ़ी ये र्यूमर सा जम्मू में फैल चुका है कि पेट्रोल पंप्स जो हैं जम्मू के वो बंद होने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि सारी ऑयल कंपनीज़ के जो यहाँ पर इंचार्ज हैं उनसे हमने बातचीत की है। उनसे हमने ये पूछा है कि ये जो बात सामने आ रही है कि पेट्रोल पंप जो है आज बंद होने जा रहे हैं, तो उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई भी चीज़ आज नहीं होने जा रही है। हाँ, पेट्रोल उनके डिपो तक पहुंचने में दिक्कत उन्हें ज़रूर आ रही है, क्योंकि जैसा कि पंजाब में आंदोलन चल रहा है फार्मर बिल को लेकर, उन्होंने रेलवे लाइन बंद कर दी हुई है और इनके डिपो तक जो पेट्रोल या डीजल आता है वो रेलवे लाइन के थ्रू आता है। क्योंकि रेलवे जो है वो चल नहीं रही, रेलवे लाइन बंद है, क्योंकि फार्मर बिल्स का जो है आंदोलन पंजाब में चल रहा है। पहली तारीख से लेकर आज 8 तारीख तक कोई भी रेलवे लाइन यहाँ पर नहीं आई है जिसमें पेट्रोल या डीजल लाया जाता है। जब हमने उनसे बात की कि क्या उसकी वजह से कमी आ रही होगी जो कि आप लोगों तक पेट्रोल या डीजल नहीं मुहैया करवा पाएंगे, तो उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 100% हमारे पास पेट्रोल या डीजल नहीं आ पा रहा है, लेकिन टैंकर्स के थ्रू बाय रोड हमारे पास हमारा पूरा स्टॉक जो है 80 to 90% हम तक पहुंच रहा है और किसी किस्म की लोगों को डरने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस समय मैं एक पेट्रोल पंप में खड़ा हूँ, पेट्रोल पंप यहाँ पर चल रहा है, लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, किसी किस्म की लाइंस नहीं है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल पंप्स बंद नहीं हो रहे हैं। पेट्रोल पंप्स जब तक
आपको ज़रूरत है, जो उनकी पेट्रोल पंप्स की टाइमिंग है वो आपको पेट्रोल जो है मुहैया करवाएंगे, डीजल आपको मुहैया करवाएंगे। इनमें उन सब ऑयल कंपनीज़ का ये कहना था कि किसी किस्म का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 80 to 90% स्टॉक जो है वो रोज़ाना हम तक पहुंच रहा है, हमारे डिपोस में आ रहा है, हम आगे पेट्रोल पंप्स पर वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत उनको आ रही है वो रेलवे लाइन की आ रही है। वो आज 8 तारीख तक जो है फार्मर बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने 8 तारीख तक उसको बंद किया था। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या डिसीजन आता है। अगर तो उनके फेवर में आएगा तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। अगर वो उनके डिसीजन उनके फेवर में नहीं आता है तो उसे एक्सटेंड भी अगर वो करते हैं तो किसी किस्म की दिक्कत पेट्रोल को लेकर या डीजल को लेकर जम्मू वासियों को नहीं आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ मैं नितिन कनोत्रा, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।